शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारगगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। एक समय की बात है, गोकुल नाम का एक पवित्र नगर था जहाँ राजा बेखानस राज्य करते थे। वह धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पितर नरक में कष्ट भोग रहे हैं। उन्होंने यह सपन देखा और अत्यंत व्याकुल हो गए। बोलिए भगवान नारायण की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। राजा ने अपनी व्यथा को अपने गुरुजनों और ब्राह्मणों के समक्ष प्रकट किया। उन्होंने सलाह दी कि राजा को बृहस्पति मुनि से इस समस्या का समाधान पूछना चाहिए। राजा बृहस्पति मुनि के आश्रम में गए और अपनी पीड़ा सुनाई। बोलो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पितृ नरक में कष्ट भोग रहे हैं क्योंकि वे अपने जीवन में किसी बड़े पाप के भागी बने थे। उनके उद्धार के लिए तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत का पुण्य उनके कष्टों को समाप्त कर देगा और उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा ने मुनि की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम से मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। व्रत का पुण्य अपने पितरों को अर्पित किया। इससे उनके पितरों नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। कथा आपने सुन ली। अब मोक्षदा एकादशी का महत्व है। मोक्षदा एकादशी का व्रत पितरों की मुक्ति और जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए किए जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और कथा सुनने का विशेष महत्व है। इसलिए सभी को इस कथा को सुनना चाहिए। पुण्य फल है। इस व्रत करने से पितरों का उद्धार होता है और व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को सुनना चाहिए और पितरों की शांति के लिए व्रत करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।